स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और आज के इस क्लास में हम लोग KVS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए जो है स्टार्ट हो चुके हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर आपको जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीज़ें हैं जो बता सकूँ। एंड हम लोग पूरी कंटिन्यूटी से लगे हुए हैं। जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है उसके कुछ ही दिन बाद से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। एंड येस, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। एंड उसके लिए आप क्या करिए, शेयर करिए अपनी क्लासेस को। घर पे जितने भी डिवाइस आप सबसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए ओके, सो देखिए प्रथम क्वेश्चन आपके पास में आता है कि एक आपके पास में है बुक शेल्फ नाम से एक डिक्शनरी है। आपको पता है डिक्शनरी में क्या होती हैं जी, कीज़, और इधर क्या होती हैं, वैल्यूज़। और क्या होता है जी, इनको एक करली ब्रैकेट के अंदर है जो समेटा जाता है। एक और होता है सेट, ठीक है। तो सेट भी होता है जिसको अंदर करली ब्रैकेट यूज़ होता है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, कीज़ और वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी आपको डिक्शनरी समझनी है ना, तो आप अपने माइंड में कीज़ को रोल नंबर की तरह ट्रीट करो और इसको अपने नेम की तरह ट्रीट करो। कि जैसे आपके अटेंडेंस रजिस्टर में एक तरफ नेम होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, और रोल नंबर होते हैं। तो आप रोल नंबर को हमेशा कीज़ की तरह ट्रीट करो और नेम को हमेशा उसको कीज़ वैल्यूज़ को हमेशा नेम की तरह, ठीक है। तो इससे जल्दी और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि आपका रोल नंबर भी कभी क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है ना। ना तो आप उसको चेंज कर सकते हो और ना ही रोल नंबर में कभी डुप्लीकेसी आती है कि एक रोल नंबर 5 बच्चों का है जी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही चीज़ इसके साथ में भी है, कीज़ के साथ में इट इज़ ऑलवेज यूनिक। एंड कभी भी आप इसको जो है डुप्लीकेट नहीं रख सकते ऑफ कोर्स। एंड ये है यूनिक होगी एंड इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी आपको शब्द नहीं आते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है कि बच्चे आपको शब्द ढूंढवा देते हैं कि अच्छा मैम इम्यूटेबल बोलने वाले थे आप, है ना। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में आपको खुद ही अपने माइंड से जद्दोजहद करनी पड़ती है कि यार क्या बोलना था, याद ही नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर ये आपके पास में एक डिक्शनरी है, सुपर डुपर कूल। तो आपने क्या किया, डिक्शनरी को अपडेट कर दिया। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आपकी डिक्शनरी में कीज़ कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ओके, तो इसमें क्या आया होगा अगर आप इसको प्रिंट करते हो मेमोरी के अंदर, इट विल बी जावा कॉलन हो गया, देन C++ आपके पास में 2 एंड डेटा स्ट्रक्चर डी, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, डी एंड 4, ठीक है। तो ये आपकी डिक्शनरी के अंदर का डेटा है। अब आप एक फंक्शन करा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है, यहाँ से आपका चला और यहाँ से आप आई लेकर के गए। ऐसा ही प्रोग्राम हम कल भी कर चुके थे, ये वही प्रोग्राम नहीं है, उसके अंदर चेंजेस हैं, ठीक है। तो मतलब एक कंसेप्ट से, एक प्रोग्राम से मैं आपके काफ़ी सारे जो चीज़ें कंसेप्ट है वो क्लियर करा रही हूँ। तो यहाँ पर आई के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम यहाँ साइड में लिख लें आई की वैल्यू, आई के अंदर आएगा जावा, उसके बाद में क्या आएगा C++ और DS। क्योंकि जब पहली मुलाकात होती है ना डिक्शनरी के अंदर, तो वो पहली मुलाकात कीज़ के साथ में होती है। तो इसके अंदर आया जावा, C++ और DS कीज़ आएंगी। तो आप यही कीज़ यहाँ लेकर के जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ आई के अंदर सबसे पहले जावा लेकर के गए, ग्लोबल S यानी कि इसके साथ में इसके तार जुड़ गए। अब आप क्या करते हो, आई के अंदर फिर से क्या आया, मतलब इस आई में भी यही चीज़ें आएंगी। तो ये आप एक चीज़ लाइन है फालतू में लिख रहे हो, अगर नहीं भी लिखते तो भी यही चीज़ हो रही होती, खैर कोई बात नहीं। तो अब आप अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बुक्स शेल्फ का आई, तो यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं, बुक शेल्फ का आई के अंदर क्या है, जावा, फिर क्या आएगा C++, फिर क्या आएगा DS, है ना। तो यानी कि उसकी वैल्यू की बात हो रही है। तो आपके पास में इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि इसमें पहले 1 आया, फिर उसके बाद में 2 जुड़ा, तो यानी कि ये हो गए 3, फिर 3 के अंदर 4 जुड़ा यानी कि 7। तो एट द एंड जब तक ये लूप चल के कॉल होता रहेगा, कितनी बार, 3 बार। तो तीनों बार इनकी जो वैल्यू होगी विच विल बी 1, 2 और 4, ये जुड़ जाएगी एट द एंड। तो एस में फाइनली आ चुका होगा 7। तो आप क्या करोगे, बाहर आकर के इस 7 को प्रिंट कराओगे एंड हमारा आंसर होगा 7। बात को ध्यान से सुनना, आपने ग्लोबल S किया है, कहाँ पर, यहाँ पर, इस वजह से इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब बात को ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ग्लोबल S की बजाय मान लो आप जो है अंदर ही S को डिक्लेयर कर देते, जैसे कि अगर आपने S0 किया होता है ना, तो कहने का मतलब है कि इसमें बाहर आकर के इसकी वैल्यू प्रिंट होती है। अगर आप यहाँ ग्लोबल ना लिखते और इसको ऐसे लोकल डिक्लेयर करते तो, ठीक है। तो ग्लोबल की वजह से ग्लोबल में चेंज हुआ है, बात को समझे, ठीक है। ये लाइन आपके पास में फालतू में लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। कहता है कि इंपोर्ट करिए पिकल को, हमने कहा कर देते हैं। इसने कहा कि
लिस्ट हो गई है। हमने कहा बहुत ही बढ़िया, आपने WB मोड में किया और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, डंप करेंगे। तब जा कर के आपके पास में ये जो x है, x में डेटा क्या है, ये जा कर के आपकी इस फाइल में क्या होगा, डंप हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, डंप फंक्शन को याद रखना, बाइनरी जो आपकी फाइल है ना, कौन सी फाइल, बाइनरी फाइल, उसके अंदर आप पिकल नाम का एक मॉड्यूल यूज करते हो और उसके अंदर जब राइट और रीड करना है तो रीड के लिए लोड फंक्शन है और इसके लिए डंप फंक्शन है। ठीक है, इसको पिकलिंग बोलेंगे प्रोसेस को, जब लोड हो रहा होता है तो अनपिकलिंग। ठीक है, राइट। तो डी जैसे हम लिखते हैं 1 2 है ना, तो D फॉर 2 एंड D फॉर डंप है ना, तो इसके अंदर क्या आते हैं, D फॉर 2 पैरामीटर आते हैं। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो कहता है कि आप क्या करो, टेस्टिफाई को कॉल कर लो। हमने कहा ठीक है, तो A में क्या आ जाता है 22, फिर आप क्या करते हो B के अंदर क्या आ जाता है 55 है ना, दोनों को करोगे तो 5 में से 2 गया तो हमारे पास में -33 आंसर होगा, जो कि रिटर्न होगा जिसने कॉल किया, इसको रिटर्न हुआ, इसके पास में आया सम के अंदर -33। तो अब आप -33 + 30 करते हो तो माइनस होगा, तो यानी कि -3 आपके पास में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब आप क्या करते हो, नेक्स्ट चीज करते, तो अभी क्या कर रहे हो, ये हमारे डिफॉल्ट हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट कहता है कि B में 11 है और C में क्या है 21 है। हमने कहा बहुत ही बढ़िया, लेकिन अब आप क्या करते हो, यहाँ से कॉल करते हो सुपर डुपर कूल, तो 25 आपने थ्रो किया तो B में क्या चला गया 25। ठीक है, ओके, तो B में 25 चला गया तो यहीं पर 25 लिख देते हैं, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है ना। ओके, तब आप नीचे देखो क्या कर रहे हो, आप नीचे कर रहे हो B = B + 13, तो B में क्या है 25 और 13 को जोड़ रहे हो, 5 और 3 8, 2 और 1 3 है ना, तो B के अंदर आपके पास में क्या चला गया 38। इसको फटाफट से रब कर देते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया। ठीक है, अब C की वैल्यू की बात करते हैं, तो C के अंदर क्या है, C = C - 13, तो C में क्या है 21 और इधर क्या है 13, तो हमारे पास में कितना रह गया, 11 में से 3 गए, 7 और 1 8 और इधर क्या है 0। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर C के अंदर अब 8 कर देते हैं, तो अब क्या करेंगे B + C, तो B + C यानी कि 38 और 8 8 8 16 तो 1 4 कितना हो गया 46। ठीक है, ओके, तो 46, तो 46 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब दोबारा हम कॉल करते हैं। ठीक है, दोबारा कॉल किया तो हमने क्या किया, B में 35 भेजा, C में अभी भी 21 ही है। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, B = B + 13, तो B में क्या है 35, किधर है इतना 13, 5 × 3 8, 3 × 1 4 48। ठीक है, यानी कि 48। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पंजाबी एक्सेंट आएगा क्योंकि आप अपनी मदर टंग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जो आपने बचपन से पढ़ाई की है पंजाबी में की है ना, तो वो कभी नहीं जाएगी, आप कितने बड़े अंग्रेज क्यों ना बन जाओ, मदर टंग इज मदर टंग और आपको उस पर प्राउड होना चाहिए, है ना। यस, सो चाहे वो कोई भी मदर टंग क्यों ना हो, तो फिर उस, हाँ देखो अब पंजाबी निकल गई है यार। ओके, C = C - 13, तो मेरे ख्याल से इसको अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट 8 ही लिख देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है 8 है ना। अब फिर आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 8 × 8 16, 4 × 1 5 56। ठीक है, तो अपना आंसर निकल गया, दैट इज़ ये वाला। ठीक है, वैसे एक चीज़ है, जब आप CBT एग्ज़ाम दे रहे होंगे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज आपका 46 यहीं से निकल गया है, तो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 46 नहीं है, वो तो हमने दोबारा इसलिए किया है ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओनली वैल्यूज़ विदाउट कीज़ कैन बी प्रिंटेड इन डिक्शनरी। बिल्कुल आप कर सकते हो डिक्शनरी की सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ पर हम चीज़ कर रहे थे ना, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि जैसे अगर मैं लिखूँगी बुक शेल्फ का आई, तो ये वैल्यूज़ की ही बात कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज वैल्यूज़ नाम से भी एक फंक्शन है आपके पास में। ओके, सो वी हैव हेयर कि हमारे पास में एक डिक्शनरी है सुपर डुपर कूल। ओके, तो आपने क्या किया, इसमें वैल्यू अपडेट कर दी, ये एप्पल का अनार हो गया, नहीं इसमें पहले कीवी गया। ठीक है, हाँ फिर अनार गया। ठीक है, ओके, तो अब इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ तो 3 ही है ना। ठीक है, 3 ही है इसके अंदर, क्योंकि डिक्शनरी की कीज़ कभी भी जो है वो क्या होती हैं, डुप्लीकेट नहीं होती हैं। ओके, सो अगर इसके अंदर अनार है
तो आपके पास में क्या होगा, A फॉर अनार, B फॉर बनाना, C फॉर कैट। इसको मैंने शायद 2-3 दिन पहले वाले में करवाया भी था, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, पिकल कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब कहते हो कि आपने आर मोड में फाइल ओपन कर लिया, हमने कहा वो भी ठीक है। कहता है कि आप लोड करा रहे हो सारा डेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है। एक सेकेंड रुकिए, एरर आइडेंटिफाई करनी। एरर यहाँ पर हो सकती है क्योंकि आर बी मोड होना चाहिए, बिकॉज यू आर वर्किंग विद बाइनरी फाइल। सो थर्ड लाइन शुड बी फाइल 1 2 3। हाँ, पहला ही मेरे को लग रहा है, एक बार देखना ले आंसर। हाँ यही है, क्योंकि यहीं से आपको पता चल गया ना कि क्या है, आर बी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर बाइनरी फाइल। सो यू हैव टू सपोर्ट द एरर अगेन। ओके, सो व्हाट यू हैव डन, पिकल एज पिकल्स, ठीक है। ओके, आर बी मोड है, ओपन कर लिया, pickles.load, ठीक है, एंड फाइल को क्लोज कर रहे हो। मुझे इसमें कोई एरर नहीं लग रही है, लेट्स चेक। एक सेकेंड, दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। या देयर इज नो एरर, ठीक है। नाउ वन थिंग, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों रखा होगा, पिकल्स आप इसको एक अलग नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे किसी का नाम नहीं होता रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़, इसको रेंचो बोलते हैं ना, वैसे ही पिकल को पिकल्स आप नाम रख सकते हो, मतलब बदल दिया ना आपने नाम, उसका पिकल का नाम अब इस प्रोग्राम में पिकल्स है, ठीक है, वैसे चेंज नहीं हुआ है। तो एज इज जस्ट लाइक कि आप इसको कोई इजी नाम देना चाहते हो, तो यूजुअली हम इसको जैसे शॉर्ट नेम्स के लिए यूज करते हैं, जैसे इंपोर्ट पांडाज एज PD, है ना, तो उस वक्त हम करते हैं। तो कहता है कि इंपोर्ट नमपाई एज NP, मैटप्लॉटलिब के लिए हम PLT यूज कर रहे होते हैं। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑल कोट्स शोन आर डबल कोट्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए एरर कहाँ पर है, बात को अब ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ पाइथन से लिंकअप करती है चीज़। देखिए क्या चीज़ हो रही है आपके पास में, इसी के अंदर है जो एरर है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली ना बता दूँ आपको, प्रैक्टिकली 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 टी 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 पाइचाम। ओके, सो यस, ओपन करते हैं। हाँ, बाय द टाइम जब तक ये ओपन हो रहा है, गाइज यस, आप चैनल को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों के साथ में, क्योंकि अगर जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर आपकी आंखें एक रिस्पॉन्स होती है, ऑनलाइन के अंदर द रिस्पॉन्स इज द ऑफ कोर्स द सब्सक्राइबर्स, ऑफ कोर्स द लाइक्स विच यू आर गेटिंग, आपके कमेंट्स। बिल्कुल मुझे आप कह लीजिए कि अगर मैं एवरेज कह के चलूँ कि मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आई विल बी सेइंग थ्रू द comments and through the likes, I'm getting the response, it's a 99.99% is positive, right? इक्का दुक्का आपको पता है, कुछ लोग होते हैं, है ना, कि आप आपकी टांग खींचने वाले, है ना, पर आप उनको इग्नोर करते हो। बिल्कुल वो मतलब ज़रूरी नहीं होते हैं आपके लिए, है ना। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ तो बाहर कोई जुराबे बेच रहा है ना, तो अब मैं ऐसे नहीं कि उसको बैठ करके सुनूंगी, है ना। आपको भी अगर आवाज़ बीच में से आ रही है तो आप सिर्फ मेरे को सुनोगे, बिकॉज यू नो दैट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, दैट इज़ योर एग्जाम, दैट इज़ वॉट आई एम टीचिंग यू। एंड बेसिकली बात ये है, कहने का ओवरऑल यहाँ पर मीन ये है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स है जो मिल रहा है, बट आई वॉन्ट कि आप लोग शेयर करो चैनल को, एंड ऑफ कोर्स जिससे ज़्यादा बच्चे हैं जो या ज़्यादा लोग हैं वो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें। एंड येस, दिस इज़ ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ मोटिवेशन, एंड ये सच है ना, ऐसा बिल्कुल दिस इज़ रियलिटी। अगर आप कुछ कहीं काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप भी जो है KVS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है ना कि येस, अगर आप काम करेंगे तो रिस्पॉन्स में आपके पास भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आएंगी, वही चीज़ यहाँ पर है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि आप लोगों के साथ में इस चैनल को बिल्कुल शेयर है जो करिए। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ अलग ही चीज़ करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बाद में आपसे डिमांड है जो कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मेहनत के बाद में अगर कोई इंसान कोई चीज़ आकर के कह भी रहा है तो येस, उसका हक बनता है ये चीज़,
है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं वेली बैठ के पापड़ खा रही हूँ और फिर आपको कह रही हूँ डू सब्सक्राइब माई चैनल, नो, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम मेहनत आपकी तरह ही जो आप लोग भी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ओके, सो अब आपको लग गया होगा कि अगर एक दिन में 4 प्रीमियर लॉन्च हो रहे हैं चैनल के ऊपर तो बंदा वेला तो बैठा नहीं है, वो बिल्कुल मेहनत कर रहा है और हमें मेहनत का स्वागत करना चाहिए, है ना, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, है ना। अगर हम रात चलते कोई हमसे ऐसे मांग लेता है कि अरे मेरे को 2 रुपए, आप अपने उसको क्या कहते हैं पलट के कि मेहनत कर ले, है ना। तो जब कोई मेहनत करता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोई बाहर काम कर रहा हो, है ना। हाँ, और अगर बंदा मेहनत कर रहा है तो उसका हक बनता है कि वो ये चीज़ें बोल सकता है कि येस डू सब्सक्राइब एंड चलिए, ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग देयर, येस मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी कि मैंने लिखा आई एम लवजीत, ठीक है, मैंने नाम स्पेलिंग गलत लिख दी, या फिर इसकी जगह ठीक है आई एम लवजीत, ठीक है, ओके। तो आप कहोगे ठीक है मैम ये प्रिंट हो जाएगा, मैंने कहा हाँ ठीक है। अब आप स्पेसिफाई करना चाहते हो इस नेम को कि आई एम लवजीत, तो स्पेसिफाई का मतलब कभी कभी आप देखते हो ना कोट्स, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ, है ना, कोट्स के अंदर आपने वो चीज़ है जो दे दी। तो अब मैं ये चीज़ आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं 2 लाइनें यहाँ पर लिखूंगी एंड वॉट यू विल बी गेटिंग हेयर, देखिए ये 2 चीज़ें मैं कर रही हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखो, अब ये बात है कि बेसिक्स पाइथन के अंदर आता है कि अगर आपने बाहर डबल कोट्स लगा रखे हैं तो अंदर आपको जिस भी चीज़ को हाईलाइट करना है या जिसको भी आप कोड देना चाहते हो तो आपको सिंगल कोट्स देना पड़ेगा। सुपर कूल, ठीक है। फिर क्या आता है कि अगर बाहर आपने सिंगल कोट दे रखा है तो अंदर आपको डबल कोट्स देने होते हैं। अब ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए बाहर आपने डबल कोट्स दिए हैं और मैं अंदर भी डबल कोट देने की कोशिश करूंगी तो फिर ये साउंड अलग करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर, ठीक है। फिर इसके साथ भी यही चीज़ हो जाती है कि अगर मैंने बाहर सिंगल कोट रखा हुआ है और अगर मैं अंदर भी सिंगल कोट करती हूँ तो नहीं, तो इट मीन्स टू से दैट कि इफ आउटसाइड बाहर की साइड डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट होगा, ठीक है। और अगर बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एंड कहाँ गए हम, यहाँ गए हम, ओके। सो अब इसके अंदर ये चीज़ आती है कि यहाँ पर गलती है बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, सिंगल कोट्स देना चाहिए था। तो लाइन नंबर 1 हैविंग एन एरर, ओके। ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE के जो 2021 में क्वेश्चन बैंक आया था उसके अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास में है, ठीक है। अब आप कहते हो फाइंड करो कॉमा को, तो कॉमा कहाँ पर है, कॉमा कहाँ पर है, 1 2 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम x के अंदर लिखते हैं कि हमने 11 मिला है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मार्क ढूंढ रहे हो, तो जब 11 आपके पास में यहाँ पर है तो ये 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो y आपका 17 पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप ये लाइन लिखते हो, अब आपने ऐसा लिखा x + 2 टिक टिक y, ठीक है। तो x के अंदर क्या है, 11, 11 ते 2, 11 ते 2 ते 13, है ना, हाँ। और y की जगह 17 यानी कि 17, तो आपके पास में 13 14 15 ते 1 16। तो ये वाले इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये 11 पर है ना, तो 11 ते 12 13, तो आप क्या करोगे, RAVI, रवि। सो रवि कहाँ है, ये रहा, ठीक है, यस, राइट, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, कुछ नहीं, आप इसको 2-4 बार घुमा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर क्या कर रहे हो, आपने भेजा यहाँ से 6, ठीक है। तो इस क्यू के अंदर चला गया 6, वहाँ पर भी वैसे भी 6 था। अब आप ग्लोबल कर रहे हो, ग्लोबल P, ये रहा आपका ग्लोबल, इसके साथ तार जुड़ गए। अभी तक लिखने वाली कोई चीज़ है नहीं, क्यू के अंदर 5 है। अब आप क्या कर रहे हो, P के अंदर आपके पास में क्या है, 1, ठीक है। क्यू के अंदर आपके पास में क्या है, 5, तो क्या हो गया, 6, 6 किस में चला गया, P में 6 चला गया, ठीक है। P को आप रिटर्न भी कर रहे हो 6, तो आपका आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है। फिर आप 1 भेज रहे हो यहाँ पर, ठीक है। P, Q के अंदर आपने 5 दे दिया, P के अंदर क्या है, 6 प्लस Q के अंदर क्या है, 11,
तो क्या होगा 6 और 11 आंसर, हाँ 6 और 11 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप क्या करते हो, ये आपकी इसके अंदर का कुछ डेटा है, देन आपके पास में ये आपने फंक्शन कॉल कर रखा है। अब आप फंक्शन कॉल करोगे तो क्या चीज़ हो रही है, आपने क्या किया, यहाँ पर -2 और 2 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप 2 का मतलब लास्ट में पहुंच गए और आप पीछे 2 कदम बढ़ रहे हो, तो 1 2, तो यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, फिर आप इसके साथ कर रहे हो डील, तो इसका मतलब क्या है, सबको रब कर दे, इसका मतलब है कि आप जहां पर हो वहां से लास्ट में गए, 10 कदम पीछे गए। ठीक है, अब एक चीज आपको बताएं, ये लाइनें बार बार रिपीट हो रखी हैं, तो आपको इनको करना ही नहीं है, ना इसको करना है, ना इसको, ना इसको, इसको आप लास्ट वाली लाइन को करो ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपको वापस बाहर भेजा जा रहा है यहाँ पर, और फिर क्या किया जा रहा है, -2, तो यानी कि यहाँ पर वापस लाया जा रहा है। वहां से जब तुम 2 कैरेक्टर रीड कर रहे हो, तो इट मीन्स नहीं नहीं नहीं, दैट्स माई बैड। इसमें भी शायद मेरे को याद नहीं कि मैंने क्या बताया हो, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर हो तो 1 2, तो आप यहाँ पर हो ई पर, मैंने शायद सी बताया होगा, बट अगर नहीं भी बताया तो मैं एक बार करेक्ट कर देती हूँ अपने आप को, ई डॉट। ठीक है, तो आप ई पर हो। तो अब इतनी सारी चीज़ें वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार आपको क्या कर रहा है, बाहर 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 भेज रहा है, सबसे मतलब लास्ट में यहाँ, फिर वहाँ से आप पीछे 10 कदम जा रहे हो, तो इनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं, आप लास्ट ही को करो ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, 2 2 का मतलब आप लास्ट पर पहुंच गए और वहां से 2 कदम पीछे है, तो आप कर रहे हो 1 2, तो आप ई पर आ गए। ठीक है, तो अब वहां से 2 आप रीड कर रहे हो, वहां 2 ही कैरेक्टर बचे हैं, कौन, ई और डॉट। ठीक है, बात को समझो, यहाँ पर वो सेम चीज रिपीट हुई जा रही है, लेकिन आप लास्ट वाले को करो, क्योंकि लास्ट वाले से ही तो आंसर आना है। तो आप 2 का मतलब लास्ट में गए, वहां से 2 कैरेक्टर रीड किए, तो यहाँ पर आ गए, तो अब वहां से आगे 2 कैरेक्टर आगे की तरफ रीड कर रहे हो, तो ये दोनों, तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा, ई डॉट। और टाइम, हर बार राज पाइथन प्रोग्राम एक्सेस द इंटरनेट, इट रिकॉर्ड द टाइम एंड वेबसाइट एक्सेस्ड इन अ लॉग फाइल। राज ने कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बनाया है बेसिकली, कि जब आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो और कौन सी वेबसाइट किस टाइम पर, या किसी भी वेबसाइट को जब आपने ओपन किया है, तो उसका जो टाइम वाइम है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और वो किसी फाइल के अंदर रखा जा रहा है जिसका नाम है internet_access फाइल। ओके, तो आपने इस टाइम पर गूगल को जब ओपन किया है, तो ये कुछ टाइम है जो था या है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, मानो फ्लिपकार्ट है, तो उसको आपने इस टाइम पर, इस टाइम स्टाम्प, वो पूरा का पूरा आपका सेव हो जाएगा उस फाइल के अंदर। अब ये कहता है कि विच ऑफ दीज लाइन्स वुड बी यूज्ड बाय द प्रोग्राम टू ओपन द फाइल। अच्छा, देखिए आपकी उस फाइल के अंदर आपका डेटा क्या है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, आपने पहले इस वेबसाइट को ओपन किया तो उसका टाइम स्टैम्प ये था, फिर दूसरी का, तीसरी का। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप खुद एक ऐसी फाइल बना रहे हैं, तो उस फाइल के अंदर क्या होगा कि आपको उसको जो है ए मोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा, है ना। किस मोड में, ए मोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा। यस, A+ आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेटा को राइट भी कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स रीड भी है जो कर रहे हो, है ना। तो हम A+ मोड है जो यहाँ पर प्रेफर करेंगे। ए मोड क्यों प्रेफर करेंगे, अगर मैं कहूँगी तो ए मोड में इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि पुराना डेटा मेरा डिलीट भी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या कर रही है, फाइल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके रख रही है ना, मेरे डेटा को रिकॉर्ड करके रख रही है, तो दैट मीन्स कि वो डेटा मुझे चाहिए होगा बाद में। तो अगर आप उसको W मोड में कर दोगे तो फिर डेटा पुराना वैनिश हो जाएगा। RB में कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी बाइनरी फाइल नहीं है, और दूसरी चीज़ कि मुझे रीड ही नहीं करना, मुझे राइट भी करना है। दैट्स वाई वॉट वी नीड हेयर, वी नीड A+ मोड, क्योंकि हम राइट भी कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं। डैश कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क when it is invoked call। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हम यहाँ पर, ये रहा हमारा फंक्शन कॉल, इसमें स्पेस है, इसमें डेफ है, इसमें भी स्पेस है, सो द C इज आवर आंसर। टिक टिक टिक, व्हाट इज N1। N1 क्या है, N1 हमारा क्या है, पैरामीटर है यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन कॉल के टाइम पर आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं, भेजा, और यहाँ पर N1 क्या है। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो कहता है कि हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इन लास्ट। ठीक है, तो नंबर 1, ठीक है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3,
ठीक है, फिर वापस यहाँ पर आए हम लोग 4 पर, फिर हमारा 5 नंबर, फिर उसके बाद में हम यहाँ वापस आए तो ये हमारा क्या है 6। तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 है जो ये हमारी सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ओके। फिर ये कहता है मैंने वर्किंग विद फंक्शन का कंबाइन करा दिया है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच करिए। कुछ लोग हैं कि जो मतलब वॉच ही नहीं किया है, फिर आकर के बोल रहे हैं कि मैम ये ग्लोबल में वैल्यू कैसे चेंज हो गई। वो बहुत बेसिक्स थिंग्स हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि आप इसको वॉच कर रहे हैं बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप प्लीज़ वर्किंग विद फंक्शन को जा करके वॉच करिए। चैनल पर वो करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट को देखो ना खोल खोल करके, है ना। कई लोग आकर के बोल रहे हैं कि मैम पढ़ाओ पढ़ाओ पहले। अरे भाई पढ़ा रहे हैं साथ साथ, प्लेलिस्ट को तो ओपन करके देखो ना, है ना। हाँ, तो मतलब इट इज़ लाइक कि अरे मतलब कभी कभी ऐसे वाले कमेंट भी आते हैं कि अरे हम मतलब टीचर के लिए हम लोग जो है वो कर रहे हैं, मतलब टीचर के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं टीचर बनने के लिए, लेकिन हम खुद बच्चों की तरह करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बार जो है प्लेलिस्ट उसको वॉच करो, उसको देखो, उसके अंदर आपका मतलब पूरी प्रोग्रामिंग आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ CSV फाइल है, वो आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा, है ना। पैंडास पूरा हो चुका है, डेटा विजुअलाइजेशन पूरा हो चुका है, हम लोगों ने फंक्शंस कर लिए हैं, हमने तीनों फाइलें कर ली हैं, कुछ भी नहीं बचा प्रोग्रामिंग के अंदर। इसलिए अभी मैं DBMS की तरफ बढ़ चुकी हूँ। DBMS का भी आपको जल्द ही जो है एक वो दे देंगे, क्या, कंबाइंड लेक्चर। ठीक है, तो चलिए ओके। तो अब आप यहाँ पर करते हो कि N1 एंड N2 हैव सेम मेमोरी एड्रेस। ठीक है, N1 और N2 के अंदर, N1 कहाँ है, ये रहा, और N2 के अंदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 और 2 में से आपको बताना है। ये वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसने पहली स्टेटमेंट में कहा कि N1 का और N2 का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है। N2 में आपने ये डाला, N1 में 4 डाला। ओके, अब दूसरी चीज, बोथ N1 एंड N2 आर रेफरिंग टू द सेम वैल्यू, सो दे हैव सेम आइडेंटिटी। देखो, दोनों चीजों में सेम ही बात बोली है, आइडेंटिटी से भी यही मतलब है और इससे भी यही मतलब है। तो यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हम इसकी बाल की खाल है जो निकालते हैं इस स्टेटमेंट के साथ में, कि इसके अंदर क्या चीज़ हुई है। इससे पहले, इसको करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वो ये वाली चीज़ कि देखिए पाइथन के अंदर अगर मैं 10 दे रही हूँ और अगर मैंने 10 दिया है और अगर मैंने 10 दिया है, अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट ID के साथ में P। ठीक है, पाइथन है ना जो मेमोरी सेव यूज़ करती है, L कैपिटल था क्या मेरे पास, स्मॉल था, और क्या था, वी वर हैविंग T। सो देखिए तीनों में सेम है, देखो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो अब पाइथन इनको अलग अलग मेमोरी एलोकेट कराने की बजाय पाइथन के अंदर क्या होगा, सेम मेमोरी, सेम मतलब 10 एक मेमोरी लोकेशन पर पड़ा होगा, P, L और T उस मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहे होंगे, इट्स लाइक ए पॉइंटर। ठीक है, तो आपके पास में तीनों का जो एड्रेस होगा वो सेम होगा। तो कहने का ये तात्पर्य है, ये मतलब कि अगर हमारे पाइथन के प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल जिसमें आपने कोई इंटीजर की वैल्यू दे रखी है, 5, 10, 5 दे रखा है, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, अगर आपने 50 ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं जिसमें सेम वैल्यू है, तो उनका सबका एड्रेस सेम होगा। अब बात को ध्यान से सुनिए कि हम यही सेम प्रोग्राम रन करते हैं, यही वाला था ना। अब देखिए क्या चीज़ है, अब मुझे कैसे पता चलेगा, देखो ID। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो देखिए अब आपके N2 में क्या है, 4 है, तो आपने N2 से इधर वैल्यू पास कर दी, तो उसमें भी 4 है। तो अब दोनों का जो एड्रेस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो जब आपने N2 को भेजा, तो अगर आप प्रिंट कर रहे हो N2, ठीक है, एक सेकेंड, ID, ठीक है, हाँ। तो अब जब हम इनका एड्रेस कराएंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल सेम, 204425 वट एवर जो भी है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सेम होगा क्योंकि इनमें वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर यहाँ जा करके N1 के अंदर कुछ और वैल्यू डाल देती, तो फिर इन दोनों में अलग अलग ही रहता।
बात को समझे। तो जब आपके पास में सेम वैल्यू है तो चाहे आप लोकल हो या ग्लोबल हो, ग्लोबल मतलब बाहर आपने डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो आपका एड्रेस सेम होगा अगर सेम वैल्यू की बात हो रही है तो, ठीक है। हाँ, बाद में अगर आप चेंज करते हो तो फिर एड्रेस चेंज हो जाएगा अगर वैल्यू चेंज होगी तो, ठीक है। तो इन दोनों बातों में ना एक ही बात बोली है, ठीक है। तो कहता है कि अगर उन दोनों में सेम वैल्यू है तो वो जो सेम आइडेंटिटी रख रहे हैं मतलब वो दोनों एक ही हैं क्या, और यहाँ पर भी एक ही चीज़ बोली है, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट। फंक्शन विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो उनको हम लोग कहते हैं जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो वो वॉइड फंक्शन होते हैं, बट पाइथन के अंदर हम उनको नॉन फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो वो फ्रूटफुल हो गए, जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन फ्रूटफुल हो गए। आई थिंक इसमें ही नहीं आना चाहिए था, द आना चाहिए था क्योंकि पढ़ना थोड़ा साउंड अलग कर रहा है ना। ओके, सो द डैश स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन टू द कॉलिंग फंक्शन। द डैश स्टेटमेंट, ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वी कैन क्रिएट फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट है। वी कैन क्रिएट फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, यस वी कैन क्रिएट फंक्शन विद, हाँ तीनों चारों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, कहता है कि हाँ यहाँ पर यस इसमें नेम एरर आएगा, ठीक है। नेम एरर क्यों आएगा आपको, क्योंकि जन्म होने से पहले ही आप घर पे पहुंच के आप कह रहे हो सोनू कहाँ है, अरे भाई सोनू तो पैदा भी नहीं हुआ है ना। तो फिर वो क्या कहेंगे आपस में, अरे कौन है सोनू कौन है सोनू, तो पूरे घर में क्या हो जाएगी, नेम एरर हो जाएगी। मान लो मैं अपनी क्लास में जा करके मैं कहती हूँ कि गोविंदा हाय, तो सब बच्चे पूछेंगे अरे गोविंदा कौन है, गोविंदा कौन है ना। तो कहने का मतलब है नेम एरर क्रिएट हो गई ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसने कहा साउंड, तो पाइथन पूछ रहे कौन है साउंड भाई, अरे भाई पहले उसको डिफाइन तो कर लो, जन्म तो हो जाए उसका, है ना, तब तो कॉल ना करोगे तुम उसको। अ फंक्शन में रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग ट्यूपल, ठीक है। ओके, तो जब आप फंक्शन को से रिटर्न कर रहे होते हो, जैसे मैंने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न की तो ये ट्यूपल की तरह रिटर्न हो रही हैं। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल इज नोन एज स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। कितना स्कोप, लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब आप क्या करते हो, साउंड को कॉल किया, सुपर डुपर कूल, आपके तार ग्लोबल के साथ जुड़ गए, आपने इसको 99 से 9 बना दिया, यानी कि आपका ग्लोबल एक तरीके से यही हो गया। अब आप यहाँ पर प्रिंट करते हो 9 को, और एंड का मतलब है कर्सर अभी यहीं पर है, तो जब आप फंक्शन से बाहर आकर के इस लाइन को रन करोगे तो इसमें जो 9 होगा इसके साथ ही प्रिंट हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी 99, इट्स नॉट 99। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, आपने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्लोबल लिखोगे और उसके अलावा लिखोगे भी क्या, हाउ मैनी बिल्ट इन फंक्शन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग फंक्शन। आपने एक तो इनपुट यूज किया है, ये 2 इंट यूज किया है, प्रिंट यूज किया है, तो आपने 3 फंक्शन मेरे ख्याल से हाँ यूज किए हैं। हाउ मैनी कीवर्ड्स आर यूज्ड, कीवर्ड कितने यूज किए हैं, 1 2 3 और 4, मेरे ख्याल से 4 ही मैक्सिमम दे रखा है ना, ठीक है। ओके, फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिल्ट इन फंक्शन। देखो इनपुट फंक्शन आपके पास में है, ट्यूपल फंक्शन आपके पास में है, प्रिंट है, डिक्शनरी नहीं है आपके पास में, DIC फंक्शन है डिक्शनरी के अंदर। दिस मेथड इज यूज टू अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। देखिए पिकलिंग के लिए डंप यूज होता है, ठीक है, अनपिकलिंग के लिए लोड फंक्शन यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन्स अ बाइनरी फाइल result.bin in write mode and write data from a list, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक आपके पास में है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन्स अ बाइनरी फाइल result.bin in write mode, ठीक है। ओके, और ये वाली आपके पास में लिस्ट है जो आपको राइट करनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, विद ओपन से ओपन कर लिया WB मोड के अंदर, और अब आप लिस्ट को, मेरे को ये साउंड कूल लग रहा है बट आके देखते हैं, WB। अब इनमें गलतियां ढूंढ लेते हैं, ये गलत है क्योंकि F इधर आना चाहिए था, F और L सही है बट ये RB है तो नहीं होगा, AB चल जाएगा लेकिन FL आपने दिया है तो पहला A इज करेक्ट। ओके, टू राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल विच मोड विल बी यूज्ड, WB, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी फाइल, रिप्रेजेंट,
ये तीनों चारों जो हैं वो आपकी बाइनरी फाइल ही हैं, ठीक है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा इन बाइनरी फाइल? राइटिंग के लिए डंप होगा, रीडिंग के लिए लोड फंक्शन होगा, ठीक है। ओके, सो कहता है कि मिस श्रुति इज वर्किंग ऑन द बुक्स डॉट डैट फाइल बट शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल, ठीक है। ओके, रेड पेन लेते हैं। शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। बात को ध्यान से सुनिए, फंक्शन कॉल होता है, आरबी मोड है। अभी आपको बताया ना, लोड फंक्शन यूज होगा जब भी हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड फंक्शन, और उसमें F1 डालेंगे। तो ये किधर लिखा हुआ है, ये रहा। हाँ, इसमें रिसीव भी करने के लिए आप डेटा डाल दो, इज इक्वल्स टू डेटा ही, क्यों, क्योंकि आपने आगे उसको प्रिंट भी करा रखा है, ठीक है। हाँ, अब ये वाला जो प्रश्न है ना, एक सेकेंड, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ? So many questions we have done. I guess it's more than 35 क्वेश्चन है ना। ओके, सो यस, तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अगली क्लास में बाकी का बचा हुआ पोर्शन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और यस, आप दोस्तों के साथ में सीरीज़ को शेयर करेंगे और आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।